हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। सिविक्स का ये चैप्टर सेकंड है। बहुत इजी चैप्टर है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से यार। बाकी तुम्हें पढ़ा ही दूंगा, देखो क्या टॉप का आज। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अच्छा चलो चालू करते हैं फेडरलिज्म चैप्टर से। मतलब टॉपिक क्या है, मतलब फेडरलिज्म वर्ड है क्या यो फेडरलिज्म। तो यो है मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंटल पावर्स। जैसे अब अपने देश में है ना, है यो देखो, वो आगे देखेंगे बताते हैं क्या क्या होनी चाहिए। एक तो स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके हाथ में पावर हो। दूसरी वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। दो तो हो गई। अब हमें तीसरी चाहिए। तीसरी क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये हो गई, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई। अब उसने बोला फेडरलिज्म वो होता है जो दो से ज़्यादा पावर्स हों। तीन है, यस, फेडरलिज्म। अब बच्चों फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स पढ़ेंगे इसके। अब देखो पहले मैं तुम्हें इससे बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर, उससे कम स्टेट के पास। देखो निशान आ रहा है नीचे को, इससे कम स्टेट के, और स्टेट से कम लोकल के पास। ठीक है। अब देखो सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाते हैं रूल्स। रूल्स किन के ऊपर बनाते हैं? ये एरियाज के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि मतलब इतना एरिया तेरे पे आ रहा है, इतना एरिया मेरे पे आ रहा है। और एरिया बेस्ड किसके होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के। तुम बस इतनी सी बात याद रखो कि सेंट्रल और स्टेट एरिया के ऊपर रूल्स बनाते हैं, और जो लोकल होती है वो लोकल एरियाज में। अरे मतलब गाँव गाँव में पंचायत जो मैं ये अपने लोकल तो बना दे। मैं स्टेट थोड़ी पास करता है इन्हें ना, सेंट्रल पास करता। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना देती है। और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। पावर शुड बी कॉन्टिन्यूसली ग्रेजुएटेड। मतलब यो पावर जो है हर जगह ग्रेजुएटेड होती, मतलब हर जगह बढ़ती, बिल्कुल बराबर बराबर सी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बढ़ती ही हो, समझे? ऐसा नहीं कि मतलब किसी को कितनी दे दी, किसी को कितनी दे दी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली है। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी स्पेसिफाइड। मतलब अब भाई सेल्फ गवर्नमेंट, वो सेल्फ गवर्नमेंट कह रहा हूँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे भी तो चाहिए काम वाम करवाने के टाइम। तो पैसे जो इनके जहाँ से रिवेन्यू होता है इनका, वो स्पेसिफाइड होता कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से और इतना मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से इतना मिलेगा। वो टैक्स वैक्स से ले लेते हैं, अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अपने टेंथ में इतनी आएगा बस। अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जानते ही हो गए यार, कि संविधान। तो चलो इसके वो पढ़ते हैं। ये दो ही बातें दे रखी इन्होंने। सेफ गार्ड्स यूनिटी, मतलब हमें सेफ फील करवाता है। सेफ गार्ड यूनिटीज़ मतलब कि हमें सेफ तरीके से यूनिटी बनाए रखते हैं। अब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो कोई किसी का सिर फाड़ जाया करता भैया। अब हम सेफ है ना कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ना तो भैया कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया करता। डोलो पर लड़ाई हुई तो डोलो पर कब्जा कर लिया, ऐसा हो जाया करती। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ हैं कि भैया जायज़ काम होएगा, कोई किसी की वो नहीं। और अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब वो अगर अब कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, भाई हिंदू मुस्लिम फैल जा कर दियो, हिंदू मुस्लिमों पे हैवी हो जाया करते, मुस्लिम हिंदुओं पे हैवी हो जाया करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो दोनों सही से रह रहे हैं, गड़बड़ हो जाती नहीं तो। अब पढ़ते हैं बच्चों मोड्स ऑफ पावर। अब ये पावर के भी तो कोई मोड होंगे कि कैसे किस बट रही हैं, किस हिसाब से क्या है। तो दो टाइप में बढ़ती है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, मतलब कमिंग टुगेदर समझ गए कि दो चार ग्रुप्स मिलकर एक अच्छी यूनिटी बना दी। यूनिटी, यूनियन, ठीक है, अच्छा यूनियन बना दिया इन्होंने, बिग यूनियन, समझे? अच्छा यूनियन बना दिया तीन चार ने मिलके। यो जैसे यूएसए और ये अमेरिका अमेरिका फॉलो करते हैं, एक साथ मिलकर तकड़े बने पड़े हैं ना, ये करते हैं कमिंग टुगेदर। अपने यहाँ करते हैं होल्डिंग टुगेदर। जैसे ब्राज़ील हो, या ब्राज़ील कह रहा हूँ, वो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये चाइना तो ना खैर, एक आध देश और, ये करें तकड़ा वाला जो होगा, तकड़ा वाला ये छोटे वालों को अपने नीचे दबा के रखेगा। मतलब इनकी बात भी सुनता रहेगा, ऐसे ही करते रहे मैं ये,
इनमें कुछ बातचीत नहीं बनती, तगड़े नहीं बन पाते। इनकी इनकी यूनियन बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल यूनियन। इनकी तगड़ी यूनियन होती है क्योंकि भाई ये होल्डिंग, ये स्टेट में मतलब जुड़ कर बना रहे हैं। अब आया बच्चे क्वेश्चन जो आ सकता, इज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म फॉलो करती है? हाँ भाई यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्यों भाई? मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें टू टायर्स से बड़ी है। एक सेंट्रल है, एक है सेंट्रल, फिर है स्टेट, फिर है लोकल, तो होगी ना, होगी तीन। तो यो भी इस वजह से वो करता। और डिफरेंट जुडिशरी है, मतलब इसमें डिफरेंट तरीके से वो मिलता है जस्टिस, बहुत तरीकों से जस्टिस मिलता। तो इसमें ये हमारा फेडरल हो गया भैया। अब देखो कैसे होता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उन्हें यूनियन लिस्ट दी जाती है कि तुम भाई इस चीज़ पर वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चार चौफेर को बजे फिर रहे हो, कि हर चीज़ में तुम घुसे फिर रहे हो और किसी को कुछ कर नहीं दे रहे। तो वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है स्टेट की लिस्ट कि तुम ये इन कामों से छेड़खानी कर सकते हो, बाकी काम करेगी लोकल अपनी, बस तुम इतने काम करो मौज लो। अब अदर लिस्ट भी होती हैं, तो स्टेट और गवर्नमेंट मिलकर भी काम करती हैं। अब देखो बच्चों, मेन टॉपिक, इंडिया फेडरल क्यों है? क्योंकि इसमें नो नेशनल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल नहीं बोला गया। अपन बोल देते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, बट बोला नहीं गया मतलब पूरी तरीके से। क्यों? देखो अब भाषा अपने यहाँ बहुत बोली जाती है, पंजाबी, गुजराती, तमिल, केरल पेड़ल जो भी हो, केरला वाली, केरला सर, वो बोली जाती है। अब अगर हम शहरों को एक गैल बाढ़ देते, भाई कोई पंजाबी बोल रहा, कोई हरियाणवी बोल रहा, कोई हिंदी बोल रहा, कोई गुजराती बोल रहा, लट्ठ बजते नहीं बजते? तो क्या करा, गुजराती वालों को कर दिया गुजरात में, पंजाबी वालों को कर दिया, क्या क्या लिख दिया मैंने, पंजाबी वालों को कर दिया पंजाब में, ऐसे ही कर दिया। कन्नड़ वालों को कर दिया केरला, तमिल वालों को कर दिया तमिलनाडु में, और हरियाणी वालों को कर दिया हरियाणवी में। तो इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी इक्वल रही, जनता को भी दिक्कत नहीं हुई, जनता भी मौज में रही भैया। और फेडरल क्यों है अपना देश? एक कारण और है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप बढ़िया हैं, एक दूसरे की बात को सुना जाता, समझा जाता। दूसरे देशों की तरह नहीं है कि भाई जैसा पाकिस्तान में लठ बज जा गवर्नमेंट गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सभ्य लोग रहते हैं, तो अपना देश बढ़िया चल रहा। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है भाई? इसका मतलब है गिविंग सेम पावर टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सेम नहीं सम, मतलब हमने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे रखी है। ऐसा नहीं है भी खुद मतलब खुद ही धंगे फिर रहे हैं सारी बातों को, स्टेट और सेंट्रल में घुमाए फिर रहे हैं बात को, लोकल वालों को वो ही नहीं दे रहे कुछ, मतलब पावर ही नहीं दे रहे। भाई पावर दे रखी है, अपना देश बढ़िया। अब बच्चों देखो, 1992 में कुछ लॉ और रूल्स बने थे, किस चीज़ को लेकर कि भैया देश चलेगा कैसे। इसका पहला रूल था बच्चों, इलेक्शन कैंडिडेटेड एवरी 5 ईयर्स, मतलब भैया 5 साल में इलेक्शन होनी होने। 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, दूसरा था 1/3 सीट हमें उन्हें देनी औरतों को। तीसरा था औरतों को सीटें दे दे में, पर भैया करें उनके आदमी काम है, जैसा प्रधान देख लो, प्रधान तो चलो खैर ये बात बाद में करेंगे। अब सीट्स रिजर्व फॉर एसटी एंड एससी, इनकी तरह सीट रिजर्व करी गई। और एक चौथा, यार क्या लिख दिया भाई, चौथा पॉइंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज मेड, मतलब एक इनकी संस्था भी तो बनाई गई कि भैया कौन जांचेगा इलेक्शन कैसा होया कैसा ना होया, यो बनाया गया। बस ये 4 पॉइंट है आने के नाम। अब देखो तो रूरल एरिया, रूरल एरिया में तो भैया कुछ बातचीत होगी, नीचे से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब विलेज लेवल पे पहला बनती, अरे ये काट दिया, पहला बनती ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बनाती पंचायत समिति, मतलब ब्लॉक लेवल पे, ये बना देगी इसे। फिर बन जाएगा भैया जिला परिषद, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये बन गया। गाँव में चलती है ऐसे, गाँव एरियो में पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद परिषद। समझ गए? ये 3 चीज़ याद रखो, ओके रहोगे। क्या रहोगे? ओके।
खुश रहा हो गया ऐसा करके। अब देखो लास्ट टॉपिक, बिग सिटीज। सिटीज में कैसे होगा भैया? बस सिटीज में भी तो कुछ होता होगा। सिटीज में पंचायत तो ना होती, इसमें होती बच्चों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और इन्हें करता मेयर हैंडल। कौन करता? मेयर हैंडल करता। क्या होती है इसमें? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। किसमें? बिग सिटी में, बड़े शहरों में। अब आता टाउन। टाउन में क्या होगा भैया? टाउन में होती बच्चों म्यूनसिपालिटीज, और इन्हें कौन है से वो करता? म्यूनसिपल चेयरमैन। इन्हें तो वही हैंडल करेगा, चेयरमैन ही। सुनी होगी यार तुमने कि म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन वो है, तो वो टाउन में हैंडल करता, सिटीज में मेयर हैंडल करता। बस ये चैप्टर है, बाकी आगे चैप्टर और लेकर आ रहा हूँ। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो पीडीएफ पे लिंक भेज दूंगा, मतलब लिंक डाल दूंगा नीचे, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके पूरे सिविक्स के एक साथ ही करूँगा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन डालूंगा बस, उन्हें याद कर लियो, बल्ले बल्ले। ठीक है बच्चों पे।